जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का शशांक डिफेंस एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। हम हर दिन की तरह फिर से हाजिर हैं सुबह 7 बजे के लाइव मॉक टेस्ट में। दोस्तों, आप सभी के लिए बहुत अच्छी मेहनत करने के साथ इन सभी मॉक टेस्टों को तैयार किया जाता है। आज का मॉक टेस्ट बहुत ही लाजवाब और बहुत ही टॉप लेवल के क्वेश्चनों से भरा हुआ है। आज के मॉक टेस्ट में करेक्टर वैल्यू क्वेश्चन भी हैं जो याद करने हैं आपको। आज के मॉक टेस्ट में कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी हैं जो आपके माइंड को झकझोरेंगे। और आज के मॉक टेस्ट में न्यूमेरिकल भी बहुत अच्छे हैं जो आपसे मेहनत करवाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं आज के मॉक टेस्ट नंबर 50 की। दोस्तों, 50वां मॉक टेस्ट है। 49 मॉक टेस्ट करा चुका हूं मैं आपको 25-25 क्वेश्चनों के। दोस्तों, अभी 150 मॉक टेस्ट और बाकी है। हम 200 मॉक टेस्ट करेंगे तब जाके हमारा लक्ष्य पूरा होगा बच्चों। करत करत अभ्यास के जड़ मत होत सुजान। चलिए बेटा, 1226 क्वेश्चन नंबर 1226 पर हम आ चुके हैं। यदि पृथ्वी का घनत्व 4 गुना बढ़ा दिया जाए, बहुत बढ़िया, डेंसिटी 4 गुना बढ़ा दी जाए और त्रिज्या आधी कर दी जाए तो भार हो जाएगा। यानी स्मॉल जी को देख लीजिए। स्मॉल जी जो होता है वो होता है बट्टो कैपिटल जी एम ई ओवर आर ई। ये होता है बच्चों, स्मॉल जी की वैल्यू ये होती है कैपिटल जी एम ई ओवर आर ई। कैपिटल जी एम ई को मैं लिख सकता हूं वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। वॉल्यूम को लिख सकता हूं 4/3 पाई आर क्यू इंटू डेंसिटी ओवर आर। एक आर से आर ई स्क्वायर होता है बच्चा। यहाँ आर स्क्वायर से ये कट जाएगा, यहां से जी आ जाएगा प्रोपोर्शनल टू आर इंटू रो। जी आ जाएगा प्रोपोर्शनल टू आर इंटू रो। इसने बोला है डेंसिटी को 4 गुना कर दें, डेंसिटी को 4 गुना कर दें, लेकिन रेडियस को आधा कर दें। रेडियस को कर दें आधा। आधा गुणा 4 तो बोले तो कितना, 2 गुना। आपके पास जी कितना हो जाएगा, डबल हो जाएगा, 2g हो जाएगा बच्चा। और अगर जी डबल हो जाएगा तो वेट कितना हो जाएगा बच्चों, डबल हो जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन। स्मॉल जी की हेल्प से हमने कवर किया, स्मॉल जी कैपिटल जी के रिलेशन से। 1227 क्वेश्चन। क्वेश्चन को देखकर एक बार को माइंड हिल जाएगा बच्चा कि दिए गए नेटवर्क में बिंदु P व Q के परितः तुल्य प्रतिरोध क्या होगा। देखिए बच्चों, ये एक ऐसी जिगजैग कंडीशन है रेजिस्टेंस की जो ना तो दिखेगी सीरीज में, ना पैरेलल में, ना मिक्सचर में, और ना ही मेरे साथियों ये आपको दिखने वाला है बीट स्टोन में। ऐसे ये स्पेशल क्वेश्चनों को समझना है तो याद रखना पड़ेगा। ये एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जो किरचॉफ के सेकंड लॉ की हेल्प से प्रूफ किया गया तो निकल के ये आया मेरे भाइयों। ये आपके दो दो रेजिस्टेंस जुड़े हुए, टोटल 6 हैं इसके अंदर, ये जुड़े हुए इस तरीके से। तो इसलिए आपको ये याद करना पड़ेगा इसका कॉम्बिनेशन। समझे बच्चों, ये आपके पास P है और ये आपके पास Q है। आर 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 ये रहे, आर 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 ये रहा। ठीक है बच्चों, आर 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 ये रहा, आर आर और आर ये रहा, और इनमें से कोई करंट नहीं जाएगा। समझे बच्चों, ये कंडीशन है। आर और आर 2R, आर और आर 2R और आर 2R, और ये पैरेलल में 2R का कितना हो जाएगा, 2R/3। ये आपके पास आर की वैल्यू दे रखी है 2/3, आर की वैल्यू दे रखी है 3/2, तो कितना आ जाएगा 1 ओम। तो बच्चों याद रखना इस चीज को, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बीआईपी क्वेश्चन, बहुत ध्यान रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन आपके लिए आएंगे। क्वेश्चन नंबर 1228 बच्चों, नियत त्वरण जी से नीचे उतरती हुई लिफ्ट में सरल लोलक का आवर्तकाल होगा। अगर कोई भी लिफ्ट जी एक्सेलेरेशन से नीचे उतर रही है, ठीक है, अगर नीचे उतर रही है तो एक्सेलेरेशन जो रहेगा, टाइम पीरियड का जो फॉर्मूला होता है बच्चों इस तरीके से रहता है। ये एसएचएम है, इसका टाइम पीरियड रहता है टी बराबर 2π√L/A। अगर बच्चों कोई नीचे उतर रहा है, अगर ए एक्सेलेरेशन से नीचे उतर रहा है तो उसका जो ए नेट होता है वो लिया जाता है G-A। जब तुम जी से ही नीचे उतर रहे हो तो आपका एक्सेलेरेशन जो लिया जाएगा, ए नेट जो लिया जाएगा वो लिया जाएगा G-G। तो बोलो ये हो जाएगा 0। तो एक्सेलेरेशन मेरे भाई यहां क्या हो जाएगा, 0। तो एक्सेलेरेशन 0 तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। कहने का मतलब होगा ये एसएचएम करेगा लेकिन ऊपर का ऊपर ही टिका रह जाएगा। बात आई बच्चों समझ में, ये चक्कर लगाने में पूरा समय लेगा, चक्कर ही नहीं लगाएगा। एफ बराबर 1/i-a, एफ की डायरेक्शन बताओ बच्चों। वेरी इजी क्वेश्चन। कोई भी वेक्टर दे रखा है, उस वेक्टर की डायरेक्शन निकालनी है तो हम उस वेक्टर में मैग्नीट्यूड से भाग दे देते हैं, ये हमारा मुख्य काम होता है। वेक्टर आ गया 1/i-j,
इसका मैग्नीट्यूड आ गया 1/√2। आंसर आ गया मेरे पास √2/i-j। ये मेरे पास इसका वेक्टर का मैग्नीट्यूड आ गया, तो √2/i-j बंबई। क्वेश्चन नंबर 1230 बच्चा, चौक कुंडली में प्रभावी प्रतिरोध XL तथा प्रतिरोध कैपिटल R होता है। बच्चों जो प्रभावी प्रतिरोध होता है ना XL, वो बहुत छोटा होता है R से, ये याद रखना है बच्चों, याद रखने वाला क्वेश्चन है। चौक कुंडली के अंदर प्रभावी प्रतिरोध कम होता है R से, ये याद रखने वाला क्वेश्चन है बच्चों, ऐसे क्वेश्चन याद रख लेने चाहिए। ठीक है, आ जाइए 1231, ट्रांसफार्मर की करोड़ निम्न में से किसकी बनी होती है? बिल्कुल नरम लोहे की, सॉफ्ट आयरन की बनी होती है बच्चों, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला बच्चों 1232, प्रक्षेप की अधिकतम ऊंचाई पर चाल, अधिकतम ऊंचाई पर चाल यहां पर तुरंत पढ़ते क्वेश्चन को कवर किया करो, v cos थीटा होती है। प्रारंभिक साल के आदि है, यानी इसकी आदि है तो एंगल बताना है, तो कहने का मतलब यू है कि ये v cos थीटा की जो वैल्यू है वो v/2 के बराबर होगी, याद ही है तो यहां से cos थीटा बराबर आ जाएगा 1/2, cos थीटा 1/2 तो थीटा 60 डिग्री। इस तरीके से आपके पास क्वेश्चन आएंगे बच्चों, तो आपको करने हैं। लेक्लांस सेल में प्रयुक्त होने वाला अपघट्य है बच्चों, याद रखने वाला क्वेश्चन है बच्चों, याद रखें बच्चों, याद रखें इसे। वैद्युत अपघट्य अमोनियम क्लोराइड सॉल्यूशन होता है, कौन सा होता है? अमोनियम क्लोराइड सॉल्यूशन होता है, ये वाला होता है। ठीक है, लेक्लांस सेल के अंदर अमोनियम क्लोराइड सॉल्यूशन होता है, इसको याद रखिएगा बच्चों, ये आ चुका क्वेश्चन है। 1234, निम्न में से कौन सी राशि सदिश है? वेक्टर फंडामेंटल फ्लक्स जो होता है वो स्केलर होता है, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व डेंसिटी फ्लक्स ये भी स्केलर है, लेकिन चुंबकीय फ्लक्स तीव्रता ये बच्चों मैग्नेट फील्ड को कहते हैं, और मैग्नेट फील्ड जो होता है वो वेक्टर होता है, जिसकी वैल्यू μ0/4π m1 m2 m/r² होता है, m/r² इंटू r कैप। ये आपके पास वेक्टर फंडामेंटल क्वांटिटीज होती है, जिस प्रकार इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता ऐसे, जैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है वो होती है बच्चों -+q टू -q, है ना। इसीलिए यहां पर नॉर्थ पोल और साउथ पोल, नॉर्थ पोल प्लस की तरह काम करता है, साउथ पोल माइनस की तरह काम करता है, तो इसकी भी डायरेक्शन ऐसी आ जाती है, नॉर्थ टू साउथ। क्या है ये? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है बच्चों, तो यहाँ पे ये मैग्नेट फील्ड कहा जाता है, ये है बच्चों, तो ये वेक्टर क्वांटिटीज होती है। 1235, आपके पास क्वेश्चन दिया है और अल्फा बाहर निकल रहा है, तो XZA में से अगर मैंने अल्फा पार्टिकल बाहर निकाल दिया, अल्फा पार्टिकल हीलियम को कहते हैं बच्चा 2He4, तो जब ये मेरे पास आएगा सपोज दैट बाई बन गया, तो Z में से तो 2 माइनस हो जाएगा, और A में से वेट में से 4 माइनस हो जाएगा। इस बार क्वेश्चन आ चुका है इसका, तो आएगा बच्चों, ध्यान रखिएगा Z-2 बाई A-4। जल का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 4/3 है, बहुत बढ़िया। जल का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, इसमें लाइट की स्पीड होगी बच्चों, लाइट की स्पीड होती है 3 × 10⁸ अपॉन रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 4/3, तो हो जाएगा 9/4 × 10⁸, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और 5 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये बच्चों स्पीड होती है, स्पीड ऑफ लाइट होता है, 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। मच्छरदानी के अंदर उड़ते हुए मच्छर की स्वतंत्र कोटियां होती हैं, 3 होता है बच्चों। डिग्री ऑफ फ्रीडम, पक्षी का उड़ना, मच्छर का उड़ना, कोई भी 3 डायमेंशनल मोशन होगा उसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 माना जाता है। m द्रव्यमान का एक कण का वेग, ओके। m मास का कोई भी ऑब्जेक्ट है, वो v वेलोसिटी से गतिशील है, वो 2m मास के ऑब्जेक्ट से टकराया और इससे चिपक गया, इसकी वेलोसिटी बतानी है। मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ लगा दो बच्चा, इसका m1 v1 बराबर उसका m + 2m × v' बताना है, ये हो जाएगा बच्चों mv/3m, दिस इज v', m से m कट जाएगा और v' की वैल्यू आ जाएगी v/3, तो v/3 आंसर सी कलकत्ता। क्वेश्चन नंबर 1239, दृढ़ता गुणांक जो होता है नीटा, होता है फोर्स अपॉन एरिया, इसकी डायमेंशन न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, डायमेंशन आ जाएगी ml⁻² मीटर स्क्वायर L², ये आ जाएगा बच्चों ml-1 ⁻², दिस इज डायमेंशन ऑफ रिजिड कोफिशिएंट या इलास्टिसिटी कोफिशिएंट, सही में आएगा ml-1 ⁻²। दिल्ली 1340, एक कण की वेलोसिटी दे रखी है v = 80 + v/t,
बी अपॉन टी प्लस सी, तो एबीसी की डायमेंशन होगी। आपको पता है सेम फंडामेंटल क्वांटिटीज को ही जोड़ा और घटाया जा सकता है बच्चों, ध्यान रखिए। तो आपके पास वेलोसिटी दे रखी है, वो दे रखी है ए टी प्लस बी अपॉन टी प्लस सी। तो बच्चों इसकी यूनिट सेम मिलेगी आपको, सेम, तो इसकी यूनिट सेम मिलनी चाहिए। तो सी तो होगा टाइम, तो सी की जो डायमेंशन आ जाएगी वो आ जाएगी टी, ठीक है। ये तो हो गया सी। ये आपके पास वेलोसिटी है, तो इन दोनों की डायमेंशन सेम आनी चाहिए, तो ये हो जाएगी एल टी पावर -1, और ये ए और ये है टी, तो ए की डायमेंशन आ जाएगी एल टी पावर -2। ये आ गई बच्चों ए की डायमेंशन। अब आपको पता है ऊपर नीचे और इसकी डायमेंशन सेम आनी चाहिए, वेलोसिटी आनी चाहिए। तो आपको पता है यहां से अगर निकालें तो वेलोसिटी की डायमेंशन बराबर बी अपॉन टाइम, नीचे तो टाइम है, की डायमेंशन, तो वेलोसिटी एल टी पावर -1 बी, और ये हो जाएगा टी, बी बराबर आ जाएगा एल। तो आपके पास ए बराबर आ गया एक्सेलेरेशन, ए बराबर एल टी पावर -2, बी बराबर एल, सी बराबर टी। आंसर आ गया सी कलकत्ता। तो क्या करना होता है, ऐसा कोई क्वेश्चन है और आता भी है कि सेम फंडामेंटल क्वांटिटीज को जोड़ा घटाया और आगे पीछे किया जा सकता है। 1241, किसी पिंड पर भार अधिकतम होगा। कौन सा पिंड है जिस पर भार अधिकतम होगा, मैक्सिमम वेट होगा? चंद्रमा पर, पृथ्वी के ध्रुवों पर, पृथ्वी की भूमध्य रेखा पर, या पृथ्वी के केंद्र पर? बच्चों जहां जी मैक्सिमम पाया जाएगा वहां, जी मैक्सिमम पाया जाए वहां होगा, ठीक है। चंद्रमा पर, पृथ्वी के ध्रुवों पर सर्वाधिक मैक्सिमम होता है, पृथ्वी के पोल पर मैक्सिमम पाया जाता है, तो वेट अधिकतम होगा। क्वेश्चन नंबर 1242, एक उत्तल लेंस की फोकल उत्तल लेंस से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु का 3 गुना बड़ा प्रतिबिंब बनता है, तो यू बराबर आ गया -15, ठीक है, -15 सेंटीमीटर। भाई इधर ही तो रखोगे लेंस के, 3 गुना बड़ा, बड़ा 3 गुना बड़ा, आवर्धन क्षमता आ गई 3, बड़ा और वास्तविक, वास्तविक होता है उल्टा, तो हो जाएगा माइनस। भाई रियल जो होती है इमेज वो हमेशा उल्टी बनती है, याद रखो, और उल्टी इमेज के लिए जो m आता है वो नेगेटिव आता है। ये सब मैं क्लास में पढ़ाता हूं बच्चों। तो आपके पास मैग्निफिकेशन पावर आ गया, उत्तल लेंस की फोकल लेंथ होगी। बच्चों मैग्निफिकेशन पावर का जो फॉर्मूला होता है, एक तो होता है I/O, एक होता है -V/U, एक होता है F-V/U, और एक होता है F-V/F, और एक होता है F/M-U। अब बस यहां पे क्या करना है, U को माइनस कर देना। ये किसके लिए ले लिया हमने, मिरर के लिए ले लिया, तो ये लेंस के लिए प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ प्लस, बस ये वाली कंडीशन है, ठीक है। 1/V - 1/U, U की जगह माइनस आ जाता है। तो मैग्निफिकेशन पावर ये आपके लेंस की हो गई, तो इसमें M/F+U, बस इसका यूज करके आपके पास आंसर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि इन दोनों में ही छुपा हुआ है आपका आंसर। मैग्निफिकेशन पावर दिया, U दिया, F निकालना है। तो मैग्निफिकेशन पावर -3, फोकल लेंथ आपको निकालनी है, और ये हो जाएगा -15, मल्टीप्लाई करो, -3F, 15 × 45 बराबर F। ये इधर आएगा, वो बच्चों उधर जाएगा, तो -4F बराबर -45। तो F की वैल्यू जो आ गई है वो माइनस से माइनस कर जाएगा, तो F की वैल्यू आ गई 45/4, तो 11.25 सेंटीमीटर, 11.25 सेंटीमीटर प्लस का बच्चे, माइनस का नहीं। क्यों? क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस है। कैसा है बच्चों? कॉन्वेक्स लेंस, उत्तल लेंस में प्लस रहती है फोकल लेंथ। अगला 1243, यदि पिंड के वेग की समय के साथ निर्भरता ये है, ठीक है, वेलोसिटी के साथ, 2 डायमेंशनल मोशन में समझाई जाती है ये सभी चीजें बच्चों। 0.1 t² द्वारा पिंड की गति होगी, गति बच्चों एक्सेलेरेशन निकाल लो, गति की पोजीशन निकालनी है तो 0.2 t, तो एक्सेलेरेशन टाइम पे डिपेंड कर गया। एक्सेलेरेशन अगर 0 आ जाता तो बोल देते कांस्टेंट वेलोसिटी है, एक्सेलेरेशन कांस्टेंट आ जाता तो बोल देते कांस्टेंट एक्सेलेरेशन है, और एक्सेलेरेशन अगर टाइम के साथ आ गया तो समझ जाइए कि बदलने वाला एक्सेलेरेशन है, असमान एक्सेलेरेशन है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन, ठीक है बच्चों, ध्यान रखिएगा। आगे आ जाइए 1244, दिए गए लॉजिक गेट में कौन सा गेट है? तो ऐसे क्वेश्चनों को कल भी मैंने आपको कराया था, कल वाले मॉक टेस्ट में। कैसे करना है, इनपुट सबसे पहले ले लो आप, A1 ले लो, इसको भी 1 ले लो, इसके आधार पे आंसर देना है। 1 का क्या हो जाएगा यहाँ 0, 1 का क्या हो जाएगा यहाँ 0, और 0 ये कैसा गेट है बेटा? एंड गेट है। 0 + 0 क्या होता है? 0 होता है। 0 का फिर नोट क्या होता है? 1 होता है। तो आपके पास 1 1 से 1 मिल रहा है, बहुत बढ़िया, 1 1 से 1 मिल रहा है, ठीक है भाई। आगे बच्चों बात करते हैं अलग कलर, फिर मैंने एक को ले लिया 0, ले लिया 1,
यहां से इसका कट जाएगा तो ये हो जाएगा 1, यहां से इसका कट जाएगा तो ये हो जाएगा 0। नोट में 1 + 0 बच्चों होता है 0, यहां होता है 0, 1 + 0 होगा 0 और 0 का होगा 1। तो आपको पता चल रहा है ये 0 है ये 1 है तभी ये 1 आ रहा है। ऐसे ही 1 ये 0 तभी ये 1 आएगा। 0 0 लेंगे तो देख लेते हैं क्या आ रहा है। अगर मैं 0 ले रहा हूं, इसको भी 0 ले रहा हूं, तो ये भी मुझे 0 मिल, ये मुझे 1 मिलेगा, ये भी मुझे 1 मिलेगा। 1 + 1 1 होता है और 1 का नॉट हो जाएगा 0, तो इसीलिए 0। और आप इसे देखकर क्या समझते हैं कि 3 बार 1 और 1 बार 0, क्या है ये? ऑर गेट है। क्या है ये? ऑर गेट है। ऑर गेट की तरह काम करेगा बच्चों। 1245 प्रकृति में कौन से बल का अस्तित्व प्रत्येक स्थान पर होता है? ग्रेविटी बल दुनिया का सबसे कमजोर लेकिन ब्रह्मांड के हर एक स्थान पर पाया जाता है। और न्यूक्लियर फोर्स दुनिया का सबसे ताकतवर बल, लेकिन इसकी रेंज केवल 10⁻⁻15 या 1 फर्मी होती है। क्वेश्चन अगला, 1 मीटर लंबे दो एक समान तारों के 1 मीटर लंबे दो एक समान तारों के 1 मीटर की डिस्टेंस पर रखे प्रत्येक से 1 एम्पियर की धारा बह रही है। तो एम्पियर की डेफिनेशन है बच्चा, एम्पियर की धारा बह रही है तो इनके बीच से लगने वाला जो फोर्स होता है वो होता है 2 × 10⁻⁻7 न्यूटन। ये होता है तो 2 × 10⁻⁻7 न्यूटन। आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा μ0/4π2I1I2/r² × L। पढ़ा है फॉर्मूला? दो तारों के बीच से लगने वाला फोर्स μ0/4π2I1I2/r² × L, ये फॉर्मूला होता है बच्चों, ध्यान रखिएगा। आ जाइए, पार्थिविक दूरदर्शी के लेंसों की संख्या होती है, याद रखिएगा बच्चों, इसे याद रखें। ये बहुत ही अच्छा टेलीस्कोप होता है और इसमें लेंसों की संख्या पाई जाती है 3, क्योंकि बहुत इसमें क्लियर साफ दिखाई देता है। 3 लेंस होते हैं बच्चों, याद रखिएगा इसे, ठीक है बच्चों। हाँ, 1248 एक वैद्युत सर्किट में वैद्युत धारा की दिशा क्या होती है? सर्किट में जो धारा होती है पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल में समाती है। चार्ज होता है बच्चों, चार्ज होता है, चार्ज नेगेटिव आता है पॉजिटिव टर्मिनल में समाता है। तो अभी हमारा क्वेश्चन है सर्किट के लिए, करंट के लिए, तो करंट में आएगा फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव, नो, पॉजिटिव नेगेटिव टू नेगेटिव, नो, पॉजिटिव टू नेगेटिव, आंसर सी। 1249 बेहतरीन क्वेश्चन है बच्चों। एक्स और वाई के मध्य तुल्य धारिता है, नेट कैपेसिटेंस निकालना है बच्चों, बेहतरीन क्वेश्चन। अब देखेंगे 6:6:1, 6:6:1, ये व्हीटस्टोन है। क्या है बच्चों? ये व्हीटस्टोन। व्हीटस्टोन में इसमें करंट जाएगा नहीं, इन दोनों का जो आ सकता है वो आ जाएगा 3 माइक्रोफेरेड सीरीज कॉम्बिनेशन में, और 6 और 6 का ऐसे ही, इन दोनों का 6 और 6 का 3 माइक्रोफेरेड, और 3 और 3 इसमें जुड़ रहे हैं बच्चों पैरेलल में। ये भी 3 माइक्रोफेरेड है, ये भी 3 माइक्रोफेरेड है, तो टोटल हो जाएगा 6 माइक्रोफेरेड। तो आंसर आ जाएगा दिल्ली। 1250 क्वेश्चन बच्चों, बेहतरीन, एम्पियर का फर्स्ट लॉ, ठीक है। चित्र में धाराओं के जाल में दिखाया गया आई का मान। देखो बच्चों, सबसे पहले इनिशियल को देखा करो, इसका कोई रोल नहीं क्योंकि ये इसी में से निकली है। और इसको देखो और इसको देखो, ये आउटपुट है। आने वाला करंट बराबर जाने वाला करंट, 10 आने वाला, 1 आने वाला, 2 आने वाला। अब आप कहें 6 भी आने वाला, तो 6 तो इसी का हिस्सा है, तो 6 को ले लोगे तो डबल हो जाएगा, तो आ जाएगा 13 एम्पियर। ठीक है मेरे भाई, ये आएगा। तो ये क्वेश्चन हुए आपके 1250, और क्वेश्चनों को बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन थे। उम्मीद करता हूं आपको बहुत अच्छे लगे होंगे। लर्निंग क्वेश्चन को दोबारा नोट कर भी कर लीजिएगा और दोबारा भी देख लीजिएगा, ठीक है। अगर आप इन्हीं ऐसी क्वेश्चनों को मेरी तरह करना चाहते हैं तो दोस्तों आप ज्वाइन कर सकते हैं शशांक डिफेंस एकेडमी ऑफलाइन बैच, जो नए स्टार्ट हुए हैं 1 अप्रैल से। और आप सभी के लिए जबरदस्त बैच है बच्चों। टारगेट है सितंबर, नई वैकेंसी आने वाली है इंडियन एयरफोर्स एक्स ग्रुप की। नेवी का एग्जाम भी क्लियर है, नेवी का एग्जाम आने वाला है, नेवी के भी फॉर्म आने वाले हैं, एयरफोर्स का भी एक एग्जाम और आ रहा है, और भी वैकेंसी आने वाली है। अभी एग्जाम 20 मई का है, तो हम एक नाइट बैच बना रहे हैं 100% फ्री बच्चों के लिए, केवल जिन बच्चों के लिए जो बच्चों ने ऑलरेडी हमारे यहाँ एडमिशन पहले से ले रखा है, एक एक्स्ट्रा बैच में पढ़ाएंगे उनको। तो अगर आपके पास कोई भी ऐसा स्टूडेंट हो जो बाकी होनहार हो या आप हो, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं शशांक डिफेंस एकेडमी, फ्रंट ऑफ ESM पॉलिटेक्निक कॉलेज, न्यू बस स्टैंड, BSc इंजीनियरिंग कॉलेज, मथुरा। जय हिंद दोस्तों।